अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी कटिंग शेयर की थी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत टॉप स्टाइल में ये मैंने बनाया है 8 से 9 साल की बच्ची का। इस तरह से इसके गले का डिज़ाइन मैंने बनाया है, टसल लगाए हैं और वाइट लेस मैंने इसमें यूज़ की है। ठीक है, तो चले इसको स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। और बाजू भी इसकी बहुत प्यारी, जो मैंने जोड़ बनाए थे ना, जोड़ के सेंटर में मैंने इस तरह से लेस वगैरह लगा दी है। ठीक है, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्राउज़र स्टिच करूँगी। ये ट्राउज़र का कपड़ा है। ठीक है, इस तरह से इसका आसन पहले हम जोड़ लेंगे दोनों का। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रख के इसका आसन आसन की सिलाई लगा लेती हूँ। वाला आसन भी इसका इसी तरह जोड़ लेंगे। तो यहाँ से आसन वाली साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब ऊपर जो हमने इलास्टिक डालना है, वहाँ से पहले हम 1/2 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ से मोड़ के यहाँ पे बड़ी एक सिलाई लगा लेंगे पूरे इलास्टिक वाली जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली। अब इसके अंदर इलास्टिक डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक डालूँगी। ठीक है, इस तरह से ये इलास्टिक की चौड़ाई मैंने जितनी बच्ची की कमर की चौड़ाई होगी उसके हिसाब से मैं इलास्टिक काट लेती हूँ। यहाँ से डबल करके मैं इसको काट रही हूँ। ये 9.5 इंच पर मैं इसकी कटिंग करूँगी इलास्टिक की। तो यहाँ पे मैं इसको डबल करके एक दूसरे के ऊपर रख के इसके किनारे, ठीक है, तो यहाँ से पक्की सिलाई लगा लूँगी। तकरीबन यहाँ पर 3-4 बार सिलाइयाँ लगा के इलास्टिक को पक्का करना है। ठीक है, ताकि इलास्टिक टूटे ना। तो इलास्टिक मैंने पक्का कर लिया है इस तरह से। अब इसको मैं ट्राउज़र में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड जहाँ से हमने 1/2 इंच का कपड़ा मोड़ा है, वहाँ पर इलास्टिक को अंदर वाली साइड पर रखना है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर पूरे राउंड में इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाते रहना है। और सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से फिर इलास्टिक खींचेगा नहीं। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो वो इलास्टिक बाद में खींच के जो हमने सिलाई लगानी है ना, वो फिर लगेगी नहीं सिलाई। ठीक है, तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे पूरे ट्राउज़र की चौड़ाई में और सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, तो सिलाई मैंने लगा ली है, इलास्टिक मैंने ट्राउज़र में डाल लिया। इसके सेंटर की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड पर जो मैंने पाइंचे पर चुंडे डालनी थी वो लगा लेते हैं चुनटे। ठीक है, ये कट जो मैंने लगाया है इसके मुताबिक मैंने चुनटे डालनी है। तकरीबन यहाँ से मैं 3-3 चुनटे डालूँगी इसमें। थोड़ी बॉक्स शेप में जो वो बड़ी वाली चुन्नट होती है ना, वो मैंने इसमें डालनी है। ठीक है, बड़ी चुन्ट भी होती है लेकिन मैं इसमें चौड़ी वाली चुनटें डालूँगी। ठीक है, इलास्टिक भी वैसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें चुनटें डालूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के पांचे के मुताबिक चुनटें डालनी हैं। 3 चुनटें मैं इस तरफ डालूँगी कट के दूसरी तरफ, और दूसरी कट के दूसरी तरफ भी 3 चुनटें, टोटल 6 चुनटें मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, आपने पांचे की फ़िटिंग जितनी रखनी है उसके मुताबिक मैं चुनटें डालनी है आपने। ठीक है, चुनटें मैंने डालनी है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैंने पांचे की फ़िटिंग कितनी रखनी है। नीचे से यहाँ से मैंने 5.5 इंच इसकी फ़िटिंग रखनी है। ठीक है, ये इतनी। ठीक है, तो अब मैं नीचे की तरफ मैंने पट्टी लगानी है। ठीक है, एक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पांचे के नीचे हम पट्टी लगाएंगे, तो दोनों तरफ मैंने चुनटें डालनी है, ये देखें, दोनों पांचों पर। ठीक है, अब इसके नीचे पट्टी को लगा लेते हैं। जो पट्टी लगानी है तकरीबन 1/2 इंच जितनी मैंने पट्टी लगानी है। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। इसको नीचे ट्राउज़र के उल्टी वाली साइड पर रखना है और पट्टी को सीधा रखना है। ठीक है, पट्टी की जो सीधी वाली साइड है ना, ये वाली सीधी वाली साइड ट्राउज़र के उल्टे वाले हिस्से पे रख के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और पट्टी जो है वो बाद में सीधी वाली साइड की तरफ मुड़ जानी है। ठीक है,
तो अब इसको मैं सीधी वाली साइड पर मोड़ के यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। सिर्फ यहाँ से हमने 1/2 इंच की पट्टी रेडी करनी है और इसके ऊपर बाद में हम लेस लगाएंगे। तो पट्टी के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा पट्टी और धागे काट देंगे। यहाँ पर अब इस पट्टी के ऊपर लेस लगानी है। देखिए एक साइड पर मैंने लेस लगा लिया, अब इसके ऊपर वाली साइड पर भी लेस लगाएंगे। इसको मैंने डिज़ाइन के तौर पर ये डबल लेस करके लगाया है इस पट्टी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए मैंने लेस लगा ली है दोनों, नीचे वाली साइड पर और ऊपर वाली साइड पर, दोनों तरफ इसका मुंह रख के बहुत प्यारी लग रही है। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड पर जो मैंने लेस लगाई है ना, उसके फूलों वाली जो साइड है उसके ऊपर भी लेस के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं ताकि लेस जो है वहाँ से उठे ना, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने लेस लगा ली है, ये देखें इस तरह से। अब इसकी दोनों पाइंचों पर भी मैंने लेस लगा लिया। अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, जितना मैंने इसको फ़िटिंग में रखना है ट्राउज़र को। यहाँ से नीचे से मैंने पाइंचे की फ़िटिंग 5.5 इंच रखी थी, तो उसके मुताबिक मैं पूरे ट्राउज़र की फ़िटिंग पर सिलाई लगा रही हूँ। फ़िटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर ऊपर जो इलास्टिक की सिलाई मैंने सेंटर पर लगानी थी, उसके सेंटर पर भी सिलाई लगा लेते हैं और इलास्टिक को दोनों हाथों से हल्का-हल्का खींच के सिलाई लगानी है, ठीक है। और चुनटे सेट करते जाना है। तो ट्राउज़र की स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर शर्ट की जो स्टिचिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं गले की कटिंग करूँगी। बुकरम मैंने लिया है, इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है और चौड़ाई 4 इंच ली है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं गले के लिए ऊपर से चौड़ाई का निशान 3 इंच पर लगाऊँगी और लंबाई का निशान मैं 3.5 इंच पर लगाऊँगी, ठीक है। बोट नेक गला मैंने बनाना है, यहाँ से मैं राउंड गले की शेप दे दूँगी। बोट नेक शेप जो देते हैं ना गले में, वो मैं इसकी शेप रखूँगी गले की। और अब इसकी यहाँ से बाहर से तकरीबन 1/2 इंच का बुकरम छोड़ के कटिंग कर लेंगे पूरे बुकरम की। गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया गले को, और बाहर की तरफ से जो थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा उसको बुकरम के ऊपर मोड़ के यहाँ पर पूरे कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और अब सिलाई लगाने के बाद गले को शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो गले को शर्ट के सेंटर पर रख के पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे, फिर बुकरम के साथ राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी मैं। और गुलाई वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको बैक साइड की तरफ मोड़ के तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर तुरपाई मैंने कर लिया इसको। अब यहाँ पर इसके सेंटर पर मैंने वी शेप में लेस लगानी है, ये वाइट कलर में, क्योंकि इसके साथ वाइट का कंट्रास्ट था इसलिए मैं इसमें वाइट लेस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं लेस लगाने के लिए। तो यहाँ से ऊपर से शोल्डर पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊँगी, ठीक है। और यहाँ से गले से नीचे की तरफ मैं तकरीबन 7 इंच पर निशान लगाऊँगी, ठीक है। वी शेप में मैंने लेस लगानी है इसलिए इसमें निशान लगाना ज़रूरी है। अब इन दोनों निशानों को पकड़ के इस तरह से तिरछा रखना है और यहाँ से प्रेस से एक क्रीज बिठा लेंगे ताकि वो दोनों तरफ इसके निशान आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों तरफ निशान आ गए हैं। अब इसके ऊपर लेस को लगा लेंगे। तो लेस को उल्टा रख के और लेस का मुँह जो है वह ऊपर वाली साइड पर रख के लेस लगानी है, ठीक है।
फिर बाद में हम लेस को नीचे वाली साइड पर मोड़ लेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। ये देखिए इस तरह से लेस को हमने नीचे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरे वी शेप पर लेस लगा लेती हूँ। तो अब यहाँ से लेस को नीचे तरफ मोड़ के इस तरह से इसके कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। लेस के ऊपर जो कपड़ा आएगा ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से लेस लगाने से लेस में बहुत सफाई आती है। तो जब हम गले पर लेस इस तरह से लगाएं कपड़े के ऊपर रख के, तो इसको नीचे की तरफ मोड़ के सिलाई लगाना है ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस लगा ली है पूरी वी शेप में, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसके ऊपर से फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ लेते हैं। शोल्डर मैं इसके जोड़ लूँगी, ऊपर से तीरे वाली जो साइड है वहाँ पर इसके सिलाई लगा के दोनों तरफ इसके तीरे को जोड़ लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और तीरा इसका जोड़ने के बाद हम इसके बाजू बनाएंगे, फिर हम इसकी फ़िटिंग वगैरह की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाजू है, इसके ऊपर मैंने लेस लगानी थी। जो जोड़ मैंने आपको दिखाए थे ये जोड़ हैं ये सारे। तो इसके जोड़ के सेंटर में मैंने जॉइंट लेस लगानी है, ये वाली वाइट कलर में। तो ये मैं लेस लगा लेती हूँ पूरे जोड़ में, जितने भी स्लीव्स में जोड़ आए हैं इस पर मैं लेस लगा लेती हूँ। अब दूसरे सेंटर में इसका जोड़ मैंने लगा लिया। अब दूसरा जो जोड़ है उसके ऊपर पहले लेस लगाएंगे, फिर इसका जोड़ हम लेस के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा तैयार करके फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने लेस लगाई है ना उसके ऊपर कपड़े को बिठाने के लिए इसके किनारे पर, लेस के किनारे पर सिलाई लगानी ज़रूरी है। तो ये मैं लेस के किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पर नीचे वाली साइड पर जो इसका जोड़ था वो भी मैंने जोड़ लिया। अब इसके फ्रंट पर जो लेस लगानी है वो मैंने वन साइडेड जो इसके गले पर यूज़ की है लेस वो लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लेस को सीधा रखना है बाजू की सीधी वाली साइड पर। तो बाद में इसको मैं बैक साइड की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये सीधी वाली साइड की तरफ लेस मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बाजुएँ मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए दोनों बाजुओं को मैंने लेस लगा लिया। अब इसको मैं शर्ट के ऊपर लगा लेती हूँ दोनों बाजुओं को, ठीक है। इस तरह से शोल्डर वाली साइड से बाजुओं को मैं रख के दोनों को जोड़ लूँगी, ठीक है। शर्ट के सेंटर से मैंने जो आर्म होल का सेंटर है ना वहाँ से मैंने बाजू लगाना स्टार्ट की है, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ बाजू एक जैसी बराबर की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों बाजुएँ शर्ट पर लगा लेती हूँ। अब इस तरफ भी बाजू लगा लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों बाजुएँ लगा लिए हैं। अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। बाजू की फ़िटिंग की सिलाई और कमर की, हिप की जो इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाने वाली है वो मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। और ये सिलाई लगाने के बाद इसके दामन की जो साइड है उस पर सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ़िटिंग की सिलाई मैंने लगा ली थी। तो अब यहाँ पर दामन वाली साइड जो है वहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो गोल दामन है इसका शर्ट का, इसलिए पहले इसको मैं एक दफ़ा हाफ़ इंच का यानी कि बारीक मोड़ूँगी।
और उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसको हमने डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है, इस तरह से गोलाई शेप अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने दोनों फ्रंट और बैक दोनों दामन जो है वो उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब ये बैक वाला साइड है दामन का हिस्सा, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो एक साइड पर मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको यहाँ से ये देखें कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है। अब दोबारा से इसको एक दफ़ा फिर से हमने मोड़ना है बारीक बारीक, और सिलाई लगाते जाना है पूरे दामन पर, फ्रंट और बैक दोनों दामन पर, ठीक है। तो बहुत प्यारा स्टाइल है ये, छोटी बच्चियों को पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है ये टॉप स्टाइल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये स्टाइल। तो दामन की जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है दोनों साइड पर। यहाँ पर ये देखिए दामन की सिलाई लगा ली। अब इसका बैक का जो गला है वो बना के मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ पर इस तरह से मैंने इसका गला बनाया है। यहाँ पर बोट नेक शेप है, तो इसके ऊपर मैंने ये टसल लगाए हैं वाइट कलर में। ये मैंने धागे जो नल की आम सी नल की होती है ना, उसी के साथ मैंने ये टसल बनाए हैं। और ये लेस देखिए इस तरह से लगाई थी, ठीक है। कितना खूबसूरत और बहुत डिसेंट लग रहा है। इस तरह से इसकी स्लीव्स पर ये मैंने लेस के नीचे टसल लगा दिए हैं, जो गले पर बनाकर लगाए हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत प्यारी स्टाइल है ये, स्लीव की डिज़ाइन पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और ये इसका ट्राउज़र का स्टाइल है। इस तरह से इसके पांचे पे ये डिज़ाइन बनाया था मैंने। ये डबल लेस मैंने ऊपर और नीचे वाली साइड पर लगाई है। इस तरह से इसकी चुनटें आएंगी साइड पर, ठीक है। इस तरह से बहुत प्यारी ये स्टाइल शलवार स्टाइल में ये मैंने बनाया है इसको। आजकल ये बहुत फ़ैशन में है इस तरह का ये ट्राउज़र, चुनटों वाला ट्राउज़र, इसको शलवार भी कहते हैं, ट्राउज़र भी कहते हैं। तो ये देखिए गला इसका कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। उम्मीद है आपको ये इसकी स्टिचिंग समझ में आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।